जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी होंगे और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। नेगेटिव तो भाई हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम नेगेटिव सोचेंगे ना उतना ही हमारा ना नेगेटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चाहे ताकि लाइफ में ना सब हैप्पीनेस आए। तो आज की जो हम रीडिंग करेंगे ना, जो भी आप व्यूअर्स हैं, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो भाई कोई डिवाइन पर्पस है, कोई डिवाइन रीजन है जो आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इस रीडिंग को आप स्पेशली सुन रहे हैं। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में हम एक डिवाइन कार्ड निकालेंगे, एक मैसेज निकालेंगे जो स्पेशली इंटेंडेड है, जो अभी ये व्यूअर्स ये देख रहे हैं। तो डोंट मिस दिस रीडिंग। तो आज की ये रीडिंग है, जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स गाइडेंस है, यूनिवर्स मैसेज है, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये अभी आप पहुंचे हैं तो ये जरूर आपसे ये सब रेजोनेट करेंगे। तो मैं पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीन कार्ड निकालने वाली हूँ, श्री राम प्रभु का नाम लेके। जय हो प्रभु। पहले मैं 3 कार्ड्स पास्ट के निकालूंगी। जय हो प्रभु। ये कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिवर्स ऑफ द लवर्स का कार्ड आया है। अगेन दिस इज द रिवर्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो अब हम इस रीडिंग में ये समझ में आ रहा है कि जो भी इंसान है उसकी पास्ट लाइफ में ना उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन उसने फील किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। वो बहुत हताश हुआ इंसान है। और ये जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये आपके साथ जरूर रेजोनेट करेगी। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं आप लोगों की ना हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आप लोगों के जैसे ना हमारे कंधों पे इतना भार है, इस टाइप से ना आपकी एनर्जी पास्ट में रही है। आप बहुत ज्यादा बर्डन के बोझ से ना दबा दबा महसूस करते रहे हैं, और आपकी लाइफ ना बहुत टफ रही है। एक होता है ना इजी गोइंग लाइफ है, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून की लाइफ बहुत कूल रहती है, ऐसी लाइफ नहीं जी है आप लोगों ने। और ये प्रारब्ध होता है, हमारे कर्म होते हैं जो हमें झेलने हैं, जो हमें सहने हैं, जो हमें करने हैं, खुशी से भी करने हैं और दुख से भी करने हैं। इट्स बेटर कि हम लोग हर चीज को एक्सेप्ट करें और खुशी से आगे बढ़ें। तो बहुत बर्डन रहा है आपकी लाइफ में, और जब भगवान बर्डन देता है ना तो उसको सहने की और उसको झेलने की और उसको ओवरकम करने की ना शक्ति जरूर देता है भगवान। तो आपने उस बर्डन को अच्छी तरह से उठाया है और उसको आप लेके आगे बढ़े हैं। आपने कभी अब उससे ना पीछा नहीं छोड़ा कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं किया। आपने उस बर्डन को एक्सेप्ट किया है पास्ट में, और कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को भूल गए इन सब चीजों में। दूसरों का बोझ शायद उठा के ना आप अपने आप को भूल गए। ये रिवर्स ऑफ द लवर्स की है, आप के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। आप शायद अपनी डिजायर्स को कहीं ना कहीं आप मारते रहे हैं, और लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही हैं आपकी। और आप जो भी करते थे ना दूसरों के लिए करते थे, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए करते थे, लेकिन आपने अपने आप को महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब ये कार्ड आपको कह रहा है कि अब आपको आगे इंपॉर्टेंस देनी है अपने आप को। आप बहुत ही डिसहार्मनी में रहे हैं, शायद लोगों ने आपको इतना जितना आपने किया, लोग आपके प्रति अनग्रेटफुली रहे, आपको कभी एक्नॉलेज नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हाँ ये इंसान कर रहा है। भाई ये ऐसा कोई, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो एक शब्दों पर शब्द मीठे ही बोल देता है कि थैंक यू सो मच, भाई तो मेरे लिए बहुत कर रहे हो या कर रही हो, इसी से एक हौसला बढ़ जाता है और आगे करने की इच्छा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको शायद वो चीज भी नहीं मिली, इसके बावजूद भी ना आपके बर्डन को कंधे में उठा के ना आगे बढ़ते रहे, और कहीं आप अपनी बात भी नहीं कह पाए। शायद आपके मन में बहुत सारी चीजें रही होंगी पास्ट में, आप वो भी ना किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं। कार्ड बिल्कुल बता रहा है कि पार्टनरशिप्स में भी आपके साथ बहुत ज्यादा इश्यूज रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कैन बी एनीवन, योर सोलमेट, योर मैरिज पार्टनर, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर पेरेंट, एनीवन कैन बी योर पार्टनर। तो पार्टनर में भी ना आपको बहुत ज्यादा इश्यूज रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन गैप्स रहे हैं बीच में, और टाइम के साथ आप लोग सिंक नहीं हुआ आपका। हमेशा आपका टाइम रन अवे करता रहा, मतलब कोई काम आपको करना है तो आपको लगता था कि हाँ तो टाइम निकल गया है, या उस टाइम में वो काम संभव नहीं हो पा रहा था। तो टाइम इश्यूज भी आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत ये शो कर रहा है। हमें भी आपकी चीजें बहुत ज्यादा डिले हुई हैं, चीजें ओवरऑल जो डिलेज होते हैं, कभी कभी हमारे करियर में डिलेज हो जाते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है उसमें डिलेज हो जाते हैं। तो इस टाइप की डिलेज की एनर्जी दिखा रहा है, स्पेशली पार्टनरशिप में दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप जो भी आपके पार्टनर है, आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिलेज रहे हैं लाइफ में किसी चीज को लेके, या मिस हारमोनी रही है, हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं है पार्टनरशिप से रिलेटेड।
इसमें से एक कार्ड निकल के आया पास्ट में, और ये तो थर्ड कार्ड निकल के आया, ये भी यही कह रहा है कि आप बहुत लाइफ में डायरेक्टली बता रहे डिलेज रहे हैं। रिवर्स ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज मिली आपको, आपने ना उसको लगा कि मिस हो गई। इस तरह से आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहा है, लैक ऑफ डायरेक्शन, नो फोकस। बस काम को करना है, कोई काम मिल गया उसको बस करते रहो, उसको ख़त्म करने का नेवर एंडिंग प्रोसेस काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी रही है। और फोकस नहीं कर पाए आप आगे बढ़ने के लिए कि कहाँ जाएं, एक ही काम में शायद एक ही बंधनों में बंधे रहे और आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही, या हिम्मत नहीं रही, या हौसला नहीं रहा है, या अगर हम कहें तो कोई मोटिवेशन नहीं रही आगे बढ़ने की। आपको लगा जो चल रहा है चलने दो भाई, ऐसी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें आपने सोची थी, मैनिफेस्ट करी थी, वो सब चीज़ें उस तरह से फुलफिल नहीं हुई आपके पास्ट में। तो पास्ट की एनर्जी बता रही है कि लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, बर्डन, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपका कहीं ना कहीं पास्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है। सारे ही एंगल्स में ये शो कर रहा है कि आपको चारों तरफ से बर्डन रहा है और कहीं से कोई जो कहते हैं ना राहत नहीं थी आपको कहीं। तो अब हम आपकी करंट सिचुएशन निकालते हैं कि प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है। तो मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, श्री राम प्रभु का नाम लेके प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द व्यूअर्स। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं एक कार्ड निकालती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है रिवर्स में, राइट। उसके बाद ये भी रिवर्स में आया है, द टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स में आया है। एक मैं कार्ड और ले लेती हूँ, प्रेजेंट एनर्जी। हीरोफेंट का कार्ड आया है। तो भाई प्रेजेंट एनर्जी जो है वो भी अभी आपकी काफ़ी स्ट्रगल्स शो कर रही है और लैक ऑफ प्रोग्रेस है, प्रोक्रास्टिनेशन है। मीन्स मतलब आप काम को ना टालते जा रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि ये काम होगा नहीं, तो मे बी आप खुद ही उसको टालते जा रहे हैं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी मेल फीमेल, ये तो जेंडर फ्री रीडिंग्स होती हैं। तो आप न्यू प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया, कोई भी आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं पर आप कहीं ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा, आप दिमाग में आपका बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रहा है कि ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो, मतलब नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा ओवरकम कर रही हैं बजाय कि पॉजिटिव थॉट्स के। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी काम या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बिजनेस आइडिया आप सोचते हैं तो आपके माइंड में यही आ रहा है, पॉजिटिवनेस की जगह आप उसके ना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिले हैं, इसीलिए आप शायद कुछ डरे हुए हैं कि मैंने जो भी काम पहले किया है उस तरह से मेरी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, तो कहीं मैं इस काम में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में, इट कैन बी एनीथिंग, तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो उसमें आपको बहुत डर लग रहा है। तो आप हर समय आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग चलती रहती है कि आखिर इस जो भी मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो प्रेजेंटली आप इस कंडीशन से ज़रूर गुजर रहे होंगे व्यूअर्स। कंफ्यूजन की स्टेट है, इस टाइप की एनर्जी निकल के आई है। और ये भी टेम्परेंस का कार्ड है, विच इज़ अगेन इन अ रिवर्स ऑर्डर। मतलब पेशेंस बिल्कुल नहीं बची, शायद इतना बोझ उठा के कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आप इससे रेजोनेट कर रहे होंगे। तो आपकी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहा है, ठीक है, और अभी भी आप इम्बैलेंस से ही गुजर रहे हैं। आपको अंदर की जो शांति है ना वो महसूस नहीं हो रही है कहीं ना कहीं, और आपको लग रहा है कि आपने बहुत किया है लोगों के लिए, आपको, लेकिन लोगों ने आपको कहीं कभी थैंकफुल नहीं हुए, कभी ग्रेटफुल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं आपको नाराज़गी है दुनिया से, और अब आपको लगता है कि मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं जब किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। इस तरह की एनर्जी ये शो कर रही है, नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं इस कार्ड में। और दिस कार्ड इज अगेन गिविंग यू गाइडेंस दैट यू नीड अ सेल्फ हीलिंग काइंड ऑफ थिंग। अब सेल्फ हीलिंग तो यही है कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, और ये जो कार्ड निकला है, ये कार्ड साफ कह रहा है कि आप इस टाइम भगवान की शरण में हैं और भगवान का आशीर्वाद आपके पास पहुंच रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके साथ कोई हो या ना हो, ये जो ईश्वर का कार्ड आपके लिए आया, आप बहुत लकी हैं भाई। हमें दुनिया का क्या करना है, कोई हमारे साथ है, कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, इट डज नॉट अफेक्ट अस एनी मोर। इट्स वेरी
भाई कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हाँ फर्क तो पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन डीप इनसाइड ना आपको इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट आपको कह रहा है भगवान ने अब आपका हाथ थाम लिया है, आप बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। और कहीं ना कहीं शायद आप भगवान से कंप्लेंट्स भी करते होंगे कि भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये सारे रोले, मेरे साथ ये सारी सिचुएशंस क्यों है, मैं ये क्या इसीलिए बना हूँ या इसीलिए बनी हूँ, क्या मेरी जिंदगी यही है। तो भगवान आपको कह रहे हैं बेटे मैं तेरा अब आ गया हूँ, मैं तेरा हाथ थाम रहा हूँ। तो आप भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं। शायद ऊपर से आप कहते होंगे नहीं भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता, लेकिन डीप इनसाइड आप उसको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, भगवान को आप मानते हैं। और आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी उम्मीद है कि भगवान ना आपके साथ बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपकी वो जो उम्मीद है ना, उम्मीद वो अब ये उम्मीद जो है ना, ये उसकी ना रोशनी है ये कार्ड। तो ये कार्ड बिल्कुल कह रहा है अब आपको बहुत ज्यादा विजडम आ जाएगा। आप भगवान आपको विजडम देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। नॉलेज होती है कि हमारे पास क्या है, हम कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, जो हम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं जनरल, हम किसी चीज को कैसे ऑपरेट करना है, ये घर में जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, गाड़ी कैसे चलानी है, ये सब होती है नॉलेज। विजडम हो गया कि हाँ भाई 2-3 सपोज मेरे पास 5 ऑप्शन है, मुझे इन 5 ऑप्शन में से क्या चीज चुननी है, क्या चीज मेरे लिए बेस्ट होगी, ये विजडम हो गया। तो भगवान आपको ना, जो आप कंफ्यूजन स्टेट में गुजर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं है, तो भगवान अब आपको बहुत बड़ी विजडम देने वाले हैं। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, आपको सारी नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को एक्नॉलेज नहीं किया गया। तो अब आपको विजडम आएगा कि आपको उस नॉलेज को बेसिकली कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। और बहुत ज्यादा प्यारा कार्ड है ये, रिलीजियस का कार्ड है, ट्रेडिशन का कार्ड है। आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, रिलीजियस में आप बिलीव करते हैं अपने, और ईश्वर की सत्ता आपको हमेशा प्रभावित करती है। आप शायद नेचर को बहुत प्रेज करते हैं कि कई बार आप सोचते होंगे पार्क में बैठे हुए, भाई ये क्या दुनिया है, कितना अच्छा सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई है, पेड़ हैं, पौधे हैं और इंसान है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है, कैसे ये दुनिया बनाई है। वो तो इंजीनियर्स का भी इंजीनियर है जिसने ये एक एक चीज को बनाया है, ग्रह बना दिए जो हमारे लाइफ को ना जो हमारी लाइफ को मूव करते हैं, हमारे ग्रह जैसे जैसे मूव करते हैं ना हमारी लाइफ भी ना, उनके अकॉर्डिंग वो ही हमारी लाइफ को चलाते हैं। तो जो हमारी कुंडली में भी जो ग्रह होते हैं, तो वो सब भगवान ने ही वो नॉलेज एस्ट्रोलॉजी वगैरह बनाई है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये सब एक प्रोग्रामिंग है। अगर हम कहें तो ये प्रोग्रामिंग है, जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, तो ये भगवान की प्रोग्रामिंग है। उन्होंने प्लैनेट्स को सेट कर दिया आकाश में, और उन प्लैनेट्स का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये सब एक प्रोग्राम है जो भगवान का है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम तो भाई एक रेडीमेड स्क्रिप्ट है, एक तरह से भगवान ने स्क्रिप्ट बना दी और वो स्क्रिप्ट चल रही है। जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट है, या जो भी कंप्यूटर में चीजें चलती हैं, तो हम भी उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हम चूज कर सकें कि क्या चीज बेस्ट है। राइट, यही बुद्धि है जो हमारे कर्म आगे बढ़कर हमें आगे नया जन्म में हमें हमारा किस्मत लेके हम लोग चलते हैं। तो कर्म तो अच्छे करने हैं। तो ये सब जो भी कर्म है, ये प्रारब्ध है हमारा, ये सब तो हम सह रहे हैं। खुशी से भी करना होता है और दुख से भी करना होता है। और कई बार क्या होता है ना, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम उसको अपनी बात नहीं मनवा सकते, तू ऐसे कर ले वैसे कर ले, या कहीं ना कहीं हम खुद ही तड़पते रहते हैं कितना अच्छा होता है ये ऐसे कर ले तो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी लाइफ में। बट लोग नहीं मानते, लोग अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सबको भगवान ने अपनी भी बुद्धि दी है। और इस तरह से हम किसी को और को बाहर तो नहीं बदल सकते, अब खुद को ही बदलना पड़ेगा। भाई लोगों को बोल बोल के जब थक जाते हैं तो इंसान भगवान की शरण में जाता है कि भगवान अब तू ही संभाल, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो अब आप इसी कंडीशन में हैं कहीं ना कहीं कि अब आप भगवान की शरण में हैं और आपने सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दिया है या करने वाले हैं प्रेजेंटली। आप बहुत जल्दी ये सब आपकी लाइफ में आप भगवान को ना बहुत ज़्यादा समर्पित होने वाले हैं। और
एक आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन की एंट्री होगी, प्रेजेंटली बहुत जल्दी होगी या हो चुकी होगी, जो आपको ना सही रास्ता दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे। हो सकता है आपको कोई मेडिटेशन टेक्निक बताएं वो प्लीज कि आप ऐसा कर लो, आपको शांति मिलेगी, आपको डायरेक्ट फिर आपको लाइफ में डायरेक्शंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। भाई जो भी हम मेडिटेशन या भगवान का नाम लेते हैं तो कुंडली में हमारा जो 8th हाउस है ना वो उसको ओवरकम करता है। तो सारा जो भी हमारा पेन है ना, वो हम जो सफरिंग सहते हैं वो कुंडली का 8th हाउस होता है। तो 8th हाउस को अगर हम यूज करना लग जाए लाइफ में तो हमारी पेन बहुत कम हो जाती है। तो 8th हाउस को यूज करने का यही तरीका है, मेडिटेट करना, भगवान का नाम लेना, और कुछ एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ लो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लो। ये सब 8th हाउस को ओवरकम करने की टेक्निक्स हैं। और इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। तो भगवान आप शरण में हैं और आपको उनको नहीं छोड़ना है, आपको कोई ना कोई जाप करना है। कोई भी आप राम राम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये मरकरी का कार्ड निकला है तो विष्णु भगवान का है ये। तो कोई भी आप भगवान को याद करके और जिससे आप रेजोनेट होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं राधे राधे बोलो, राम राम बोलो। तो शुरू में तो बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बोलते रहेंगे ना तो आपको अनुभूति होगी, क्योंकि ये कार्ड आया है। ये कार्ड आया इसीलिए कि आपको बोलना है, आपको अनुभूति करानी है। भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो आप करिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। तो ये इस तरह से प्रेजेंट की एनर्जी निकल के आई है। तो अब मैं फ्यूचर की एनर्जी निकालूंगी आपके लिए, व्यूअर्स के लिए, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जय हो प्रभु, जय श्री राम। लेट्स सी फ्यूचर आपका, ईश्वर का नाम लेके। जय हो प्रभु। द मून का कार्ड आया है, रिवर्स ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये भी अगेन आई है रिवर्स ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है ना वो यही कह रहा है कि आपको ये गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आपको एक डर है फ्यूचर के लिए, बहुत ज्यादा आप डरे हुए हैं। आपको लग रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा चिंता होती है आपको एंग्जाइटी लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है, रात को आपको नींद नहीं आती है, और कहीं ना आपको सर में कुछ दर्द होता होगा, कुछ मतलब पेनफुल मतलब हेडेक काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। ये मून का कार्ड है। मून बहुत इमोशनली मतलब वीक कर देता है इंसान को। तो आप इमोशंस में बह कर बहुत शायद सोचते हैं, एक डरे हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड में भी आपकी ना बहुत नेगेटिविटी है इस टाइम, जो आपको फ्यूचर में भी कह रहा है कि आपको ये सब, अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों को हटाना होगा। आपको यही जो भगवान ने आपको बोला है कि भाई अगर तू मेरी भक्ति कर लेगा, अगर तू मेरे साथ है और तू मेरा जाप करे, मेडिटेट करे, 8th हाउस को आपको एक्टिवेट करना है, यूज करना है। 8th हाउस को एक्टिवेट तो आपका है ही, तभी तो पेन से ही गुजर रहे हैं। अब आपको उस 8th हाउस को एक्टिवेट करना है ताकि ये जो पेन का है ना वो ओवरकम हो जाए। तो यही एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है, और यही ये कार्ड भी कह रहा है कि आपको जो है ना इन सब चीज़ों से ओवरकम करना है। ठीक है, ये मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी भाई सबसे भावुक प्लैनेट यही है, और आप भावना में बह के शायद बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं, लेकिन आपको अब रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेने हैं फ्यूचर में, राइट। ये यूनिवर्स गाइडेंस की एनर्जी है, और ये भी यही कार्ड यही कह रहा है कि आप बहुत डर जाते हैं कोई भी फ्यूचर प्लानिंग करने से, और आपको अननोन फियर एक लगता है कि जो चीज़ें हुई भी नहीं होती, शायद वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो भी आपको ना उसके बारे में इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, तो आपको ना डर लगता है। आप इसलिए ना पर्सनल गोल्स जो हैं आपके, आप उनको अचीव करने में ना रुक जाते हैं, आप कर नहीं पाते। तो लैक ऑफ प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गाइडेंस है कि आप जो है ना, जो भी अब आप काम करेंगे आपको उसको प्लानिंग के थ्रू करना है, ठीक है। और कोई ना कोई जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आपको कंसिडर करना है। जैसे एक होता है ईगो और एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। देयर इज अ वेरी लाइट बाउंड्री बिटवीन एन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ईगो तो हो गई कि हाँ मैं हूँ, मैं ही सब करता हूँ, ये है वो है, और सेल्फ रिस्पेक्ट है कि एटलीस्ट किसी कोई आपको बुरा बोल दे तो भी चुप नहीं रहना, आपको एटलीस्ट कुछ अपना जो है अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं शायद अपना पक्ष भी नहीं रखते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत भूलिए। ईगो
तो खैर होनी नहीं चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम कोई जानवर तो है नहीं, कोई भी कुछ लात मार के चला जाए हम चुपचाप बैठे रहें, ऐसे तो भगवान ने हमें बनाया नहीं है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब जैसे जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप महत्व देंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एक रिवर्स ऑफ क्वीन की एनर्जी है। रिवर्स ऑफ क्वीन ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप कंट्रोल नहीं करना चाहते सिचुएशन को, आप सिचुएशन को कन्विंस करके आगे बढ़ना चाहते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी भी सिचुएशन को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को, कोई पार्टनर है हमारा, कोई रिलेशनशिप है, हम उसको डरा के धमका के हम अपना काम नहीं कर सकते। हमें प्यार से करना होता है, और दूसरा ये है कि कन्विंस करके करना होता है। तो प्यार और कन्विंस, ये दो चीज़ें हैं जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और क्वीन की एनर्जी आई है तो आपका क्वीनली स्टेटस होने वाला है। क्वीन का स्टेटस मतलब ये नहीं होता कि मेल है फीमेल है, इट्स अ कार्ड, इट्स एन एनर्जी। तो कोई भी इंसान, आदमी हो सकता है, वो मदरली हो, बहुत ध्यान रखे अपने बच्चों का, ऐसे मदरली ट्रीटमेंट करे। और कोई मदर होती है बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती है कि वो फादरली हो कि, तो ये एनर्जीज होती हैं। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि मेल है या ये फीमेल है, ये एनर्जी है। तो दिस इज द रीडिंग। लेकिन मैं अब एक कार्ड और निकालूंगी आपके फ्यूचर का, कि क्या बेसिकली आपके फ्यूचर में फाइनली आपको क्या अचीव होगा। श्री राम प्रभु का नाम लेकर मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ। जय हो प्रभु। ये निकली है सेल्फ लव और इंट्यूशन की एनर्जी है कि आप आपको फ्यूचर में ना आप अपना महत्व समझेंगे। आपने बहुत लोगों के लिए कर लिया, तो फ्यूचर आपको यही कह रहा है कि अपने इमोशंस को अब आप बाहर निकालिए और अपने आप को महत्व दीजिए। ठीक है, तो अब एक मैं ये कार्ड और निकालूंगी। ये जो है, ये जो ईश्वर का कार्ड है, इसमें देखते हैं कि कौन से जो ईश्वर हैं वो इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं ये भगवानों का डेक क्या है इसमें से निकालूंगी। ये तारा माता की एनर्जी निकल के आई है। ये तंत्र की देवी है तारा। बहुत मतलब बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी करती हैं ये। और तंत्र से तो हमारी, जैसे हम लोग तो नॉर्मली मंत्र या पूजा वगैरह करते हैं, और ये जो होती है ना तांत्रिक विद्या होती है, ये इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये जो तारा जो देवी हैं, ये तंत्र की सबसे बड़ी देवी हैं। तो बुद्धिस्ट भी इसको बहुत फॉलो करते हैं, तारा देवी को। एक्चुअली बुद्धिस्ट ने तो सारी जो भी ग्रंथ वगैरह हैं उनकी हमारे हिंदुओं जैसे ही हैं, तो वो भी ये तारा देवी को बहुत मानते हैं। तो वो मेडिटेट करते हैं, ये जो लामाज वगैरह होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये हीरोफेंट का कार्ड आया है, जो भगवान आपको कह रहे हैं आपको इस टाइम कहीं ना कहीं कोई तंत्र को आपको फॉलो करना है। कुछ बहुत सारे तंत्र प्रयोग होते हैं, या फिर वो यंत्र होते हैं, उसको बना के और आप कोई उस देवी का आप मंत्र बोल सकते हैं। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप ओम तारे तुरे सोहा, तो ये एक मंत्र है। तो आप तारा माता जो है इनको आप याद कर लीजिए, इनको आप इनका मंत्र बोल सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो उम्मीद है आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 8130906446। और मैं टैरो और वैदिक को कंबाइन करके रीडिंग करती हूँ। एक क्वेश्चन और रेमेडी का मेरा चार्ज है 200 रुपीज़, और अगर आप 3 क्वेश्चंस करेंगे तो 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनली व्हाट्सएप। आई रिप्लाई टू दैट मैसेज। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम।